शनि, केतु और चंद्र के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं यदि आपका वृषभ लगन है तो। तो वृषभ लगन के चार्ट में यहाँ जब आएंगे ये तीनों ही ग्रह थर्ड हाउस में तो वो चंद्रमा के घर में ही आएंगे और चंद्रमा भी यहाँ साथ है। तो चंद्रमा यहाँ शनि के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो केतु चंद्रमा के साथ हैं तो यहाँ ग्रहण दोष बन रहा है और साथ साथ में शनि केतु को भी देखें तो ये वैराग्य युति बन रही है। यहाँ पे अब आपका जो थर्ड हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अगर आप जीवन में कोई बहुत बड़ी रिस्क लेंगे या कोई भी ऐसा निर्णय लेंगे जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कोई भी ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो काफ़ी कठिन है या कोई चैलेंज आपको लेना पड़ेगा तो कठिनाई होगी आपको काफ़ी ज़्यादा। अब जो चंद्रमा यहाँ डैमेज हो चुके हैं और जो थर्ड हाउस डैमेज हो चुका तो जातक का जो कम्युनिकेशन है हो सकता है प्रॉपर ना हो। जातक का अपने भाई बहनों के साथ या पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ उतना अच्छा संबंध भी ना हो। जातक कहीं न कहीं शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा यदि शनि यहाँ पे वक्री नहीं है तो। बट अगर शनि भी यहाँ पे वक्री स्थिति में है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर जो केतु का प्रभाव है शनि पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस स्थिति में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी दे सकता है बट यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस रहेंगे। ऐसा जातक करियर में भी कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं कर पाता वो अपने बल पे या वो बहुत ज़्यादा अपने साहस में कमी महसूस करता है। साथ ही साथ जातक अगर बहुत ज़्यादा करता भी है कुछ, अगर बहुत रिस्क लेता भी है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं होता। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो कंजक्शन बन गया, ये आपको आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। यानी आपकी जो मेंटलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ-साथ देखा जाए तो वास्तव में यही वो भाव है जिस पर आपके बहुत सारे जो कर्म हैं या बहुत सारे जो आप निर्णय लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट निर्णय हो सकते हैं, वो निर्भर करते हैं। क्योंकि इसी से आप अपना खुद का एफर्ट लगाते हैं, इसी से आप ज़्यादातर कार्य करते हैं जो कठिन होते हैं। ऐसे में जातक अगर कोई रिस्क उठाएगा तो उसके मन में काफ़ी ज़्यादा चंचलता या बेचैनी उत्पन्न होगी। साथ ही जातक हो सकता है बहुत जल्दी दूर हट जाए कोई भी प्रकार के रिस्क से। तो वो चैलेंजेस को स्वीकार नहीं कर पाएगा। जातक अगर स्वीकार करेगा भी तो वो अपने निर्णयों को बार-बार बदल लेगा। तो ये आपका एफर्ट बढ़ाने वाली स्थिति होगी। यहाँ पर कोई भी प्रकार का आपने निर्णय लिया बट आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आप अपने निर्णयों को लगातार बदलते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप निर्णय बदलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पुनः से प्लानिंग करने के लिए आवश्यकता होगी समय की। तो यहाँ पे ये आपको मेजर प्रॉब्लम होगी। अब जो चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ डिस्पोज़िटर स्वयं भी हैं और चंद्रमा शनि से भी प्रभावित होंगे और केतु से भी। और चंद्रमा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो यहाँ चंद्रमा आपकी कोई भी प्रकार से हेल्प नहीं कर सकते। अब जो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनसे आप स्वयं डिटैच हो चुके हैं यहाँ केतु होने की वजह से। तो केतु यहाँ शनि की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं और यहाँ पे जो चंद्रमा उसकी एनर्जी को भी। तो जातक अपने इमोशंस को सही दिशा में यूज़ नहीं कर पाता या तो जातक अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पाएगा। ऐसा जातक अगर थोड़ा-सा भी कार्य करेगा, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेगा, मानसिक रूप से तनाव या बेचैनी अनुभव करेगा या काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाएगा। स्पेशली ऐसा जातक जो रिश्तों को लेके जो चिंता होती है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। ऐसे जातक के मन में बहुत जल्दी डर उत्पन्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो चिंताग्रस्त हो सकता है। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको थोड़ा अकेलापन पैदा कर सकता है। जहाँ भी आप काम करेंगे, जहाँ भी आप एफर्ट करेंगे, आपको लगेगा कि आप स्वयं ही बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। बाकी लोग जो हैं वो ईज़िली सक्सेसफुल हुए जा रहे हैं। अब शनि इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस कंजक्शन में क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी और आपके 10वें घर के भी लॉर्ड हैं। तो जातक जब भी करियर के लिए देखेगा, करियर के लिए उसको या तो कोई रास्ता दिखेगा नहीं, अगर रास्ता दिखेगा भी, तो कुछ समय उस रास्ते पर चलने के बाद जातक पीछे हटने लगेगा। तो आगे बढ़ने को लेकर जातक इतना आतुर नहीं होता और अगर जातक बढ़ने भी लगता है, तो कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस उसके लिए आता ही है। अब जो चंद्रमा है, अगर चंद्रमा वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, अगर वो शनि के भी ज़्यादा क्लोज़ होंगे या केतु के किसी के भी ज़्यादा क्लोज़ होंगे, तो वो वैसे तो दोनों ही प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं। बट अगर चंद्रमा आपका केतु की ज़्यादा क्लोज़ होगा आपकी चार्ट में मान लीजिए, तो निश्चित तौर से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। हालाँकि यहाँ शनि आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन, धैर्य या डेडिकेशन लाने का भी कार्य कर रहा है। बट अगर शनि स्वयं अगर वक्री हो जाए, तो फिर शनि का जो प्रभाव है वो आपके लिए नेगेटिव ही साबित होगा। अब इस प्रकार का जो जातक है वो अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं कर पा रहा है, तो वो काफ़ी अंतर्मुखी हो सकता है। वो अपनी बहुत सारी बातें अपनी भावनाओं में दबाने वाला हो सकता है। साथ ही साथ भावनाओं को व्यक्त करने में जातक को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी, वो काफ़ी ज़्यादा शाई टाइप का भी हो सकता है। साथ ही साथ जातक का जो विचार है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने लगेगा। इवन वो बहुत ज़्यादा डर के माहौल में जीने लगेगा। ऐसा जो जातक है एक बहुत ही अच्छा विचारक है, कोई बहुत अच्छा शोध करता है या कोई बहुत बड़ा दार्शनिक हो, ऐसा व्यक्ति वो बन सकता है।
इसके लिए भी फिर आपको बहुत ज़्यादा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ओवरथिंकिंग की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है, और क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में जब चंद्रमा इस प्रकार से इतना पीड़ित होके जब बैठा है, तो जातक के इमोशंस सही दिशा में काम कर ही नहीं सकते, और अगर वो इमोशनल होगा भी, अपनी भावनाओं को वो ज़ाहिर करेगा भी, तो वो जो उसका तरीका है वो सही नहीं होगा। तो यहाँ आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होने के बाद ही आप ज़्यादातर कार्यों को कर सकते हैं। अगर आप रिश्तों के प्रति, अपने खुद के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होने जाएँगे, तो आपको उतनी अधिक सफलता नहीं मिल सकती। फिर बात आती है यहाँ जो आपकी संचार की शैली है या जो आपका कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर जातक वाणी को लेके काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा संक्षेप में अपनी बात को रखने वाला हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करेगा। साथ ही साथ जातक की बातें काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी हो सकती हैं। तो या तो लोग उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, या तो अपनी जो आपकी बातें हैं उनका थोड़ा गलत अर्थ लोग लगा लेंगे। तो लोग हो सकता है आपको सही तरीके से जज भी नहीं कर पा रहे। ऐसे में आपके व्यवहार को समझने, आपकी फीलिंग्स को समझने में लोग उतने ज़्यादा सक्षम भी नहीं होंगे। तो फिर लोग आपके साथ थोड़ा गलत व्यवहार भी कभी-कभी कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कार्यों में जाए, अगर वो किसी भी प्रकार के अकल्ट रिलेटेड, गूढ़ विद्याओं से रिलेटेड कार्यों में जाए, या लेखन में जाए, या कोडिंग जैसे कार्यों में जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसके साथ-साथ जातक की जो लगातार जो एकाग्रता है, वो भंग होती रहेगी। तो जितनी एकाग्रता आपकी भंग होगी, जितना ज़्यादा आपको पीछे जाकर सोचना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपका एफर्ट बढ़ने वाला है। यहाँ पे अब अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो कुछ हद तक आपको थोड़ी मदद अवश्य मिल सकती है। अब अगर देखा जाए तो चंद्रमा क्योंकि थर्ड हाउस के तो लॉर्ड हैं, बट वो माताजी के भी कारक हैं, इसलिए माताजी के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनको लेके काफी कंफ्यूजन रहेगा। माताजी के सामने आप अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जाहिर नहीं कर सकेंगे, अगर करेंगे तो भी आपका जो बात है वो अपनी मदर आपकी जो है नहीं समझ पाएगी। ऐसे में भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, खुद को लेके आप में काफी ज्यादा चंचलता या काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। साथ ही साथ ये रिश्तों में काफी ज्यादा दूरी पैदा कर सकता है। अगर शनि वक्री ना हो तो आपको बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी बनाएगा, बट कार्मिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करवाएगा, और एफर्ट करते-करते आप बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगेंगे, बहुत जल्दी कहीं न कहीं आपके मन में जो कार्य न करने की भावना है वो आने लगेगी। इस प्रकार से अब देखा जाए तो ऐसे जातकों के जितने ज़्यादा भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने निर्णयों को बदलेंगे, और उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जो आपके रिश्ते हैं, उनसे आप दूर होते जाएँगे। इस प्रकार का जो जातक है, एक समय बाद ये अनुभव करेगा कि कहीं न कहीं उसको संन्यास ले लेना चाहिए, या उसको आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसे में जो भौतिक सफलताएँ हैं लाइफ में, जो जो कहीं न कहीं लग्ज़री लाइफ़ है, जो ऐशो-आराम वाली लाइफ़ है, उसकी तरफ ना जाके आप एक बहुत ही ज़्यादा कठोर जीवन जीने वाले हो सकते हैं। अब वैसे तो आप शुक्र से रिप्रेज़ेंट होते हैं, तो शुक्र को भी इसमें देखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बुध जैसे ग्रह से अगर आपको सपोर्ट मिलता है, तो थोड़ा आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो शनि है, क्योंकि शनि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और 10वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कंपटीशन वगैरह का सामना नहीं कर पाएगा। अगर वो कंपटीशन का सामना करेगा भी, तो बहुत जल्दी जातक का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। अब जो आपके चार्ट में यहाँ पे 10वें घर में बैठा प्लैनेट है, या जो नवम भाव में बैठा प्लैनेट है, उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब भी आप करियर की बात करेंगे। वैसे आपके नवम भाव में राहु बैठे होंगे, और राहु के साथ भी कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है। अगर हम इसमें दृष्टियों के हिसाब से चर्चा करें, तो शनि का सबसे पहले प्रभाव रहता है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे शनि का प्रभाव होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, कोई भी प्रकार से सोचने विचारने को लेकर बहुत ज़्यादा आपको समय ना लग पाए। देखिए शनि का प्रभाव पंचम भाव पे होने से लव लाइफ में एक तो वैसे आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। शनि का प्रभाव पंचम भाव पे होने से संतान के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिश्ते हो सकते हैं। संतान के साथ आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और संतान भी कहीं न कहीं इसी प्रकार का बिहेवियर आपके प्रति करे, तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में आप अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे, उनकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, उनकी एजुकेशन की केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। आप किसी टेक्नोलॉजी या इस प्रकार के इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, शनि की यहाँ दृष्टि होने की वजह से। तो आपके लिए सोचना, विचार करना, निर्णय लेना उतना आसान नहीं होगा, और अगर शनि वक्री हो जाए, वैसे तो हम वक्री शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं, बट यहाँ केतु साथ में। केतु साथ होने से, क्योंकि शनि अगर वक्री होंगे तो वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेंगे आपके सेकंड हाउस की तरफ, और निश्चित तौर पे फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कोई भी प्रकार से एफर्ट करना। तो फिर आपके पंचम भाव पर भी इसी प्रकार से प्रभाव पड़ेगा कि आप अपने पंचम भाव की जो क्वालिटीज़ हैं, उनसे थोड़ा डिटैचमेंट महसूस करेंगे।
यहाँ पे फिर इनका जो प्रभाव है वो आ जाता है नवम घर पे। नवम घर में अब क्योंकि ऑलरेडी राहु स्थित है, वैसे तो राहु का प्रभाव भी आपके थर्ड हाउस पे और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का प्रभाव भी आपके थर्ड हाउस पे होगा ही। बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही होगा। और राहु केतु के बीच में वैसे भी एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है कोण के हिसाब से। निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि राहु के साथ बैठा ग्रह किस प्रकार का ग्रह है या फिर वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है। क्योंकि उन भावों से या फिर उस ग्रह से अब आपको ज़्यादा मदद मिल सकती है। अब राहु के साथ बैठा ग्रह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ शनि को भी प्रभावित कर पाएगा, वो यहाँ पे चंद्रमा को भी और केतु को भी प्रभावित कर पाएगा। बट राहु के साथ ये बात उतनी अधिक लागू नहीं होगी। फिर भी राहु आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके भाग्य का साथ दिलाने में या आपको विदेश यात्रा या विदेश के लिए आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव है, जो यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव है, वो आपका उतना ज़्यादा कहीं न कहीं साथ नहीं देने वाला। भले ही राहु यहाँ पे आपके नवम भाव की क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिए, फिर भी आपको अपने खुद के एफर्ट पे निर्भर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो यहाँ से शनि का प्रभाव है वो आपके 12वें घर पे होगा। देखिए 12वें घर पे शनि का प्रभाव होने से कुछ लीगल मैटर्स आपकी लाइफ में सामने आ सकते हैं या तो कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े किसी के साथ या विवाद वगैरह सामने आ सकते हैं जिनका सामना आप अच्छे से नहीं कर सकेंगे। 12वें घर पे शनि का प्रभाव का होना है तो निश्चित तौर पे जातक रात्रि के समय में भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। जातक में जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। जातक अगर वैराग्य की तरफ जाएगा, ध्यान साधना की तरफ जाएगा, सिद्धि वगैरह प्राप्त करने के लिए सोचेगा, तो ऐसे जातकों को उन मामलों में थोड़ी ज़्यादा रुचि इस प्रकार का शनि बढ़ाता है। बट शनि आपको यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाती है, तो इससे मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और रिश्तों पर भी। शनि का 12वें घर पे प्रभाव का होना, अगर जातक विदेश जाएगा, विदेश यात्रा करेगा, इवन वो विदेश में सेटल होने के लिए देखेगा, तो या तो उसको बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा या तो वो बहुत ज़्यादा लग्ज़री या ऐशो-आराम हासिल नहीं कर सकेगा। तो 12वां घर पीड़ित होने की वजह से अब आपके खर्चों के बढ़ने की संभावना या अपनी इनकम या आप अपने खर्चों को प्लान नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है। इसके साथ-साथ अब आपको देखना होगा कि वास्तव में यहाँ पर कौन-कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है। वैसे तो केतु ही यहाँ पे सारी ग्रहों की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी ग्रह का अगर बहुत फायरी इफेक्ट है थर्ड हाउस पे, तो वही ग्रह सिर्फ़ आपको मदद कर सकते हैं। बट यहाँ चंद्रमा फिर पीड़ित हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, तो आपको और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना हालाँकि करना होगा। तो आप इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली अब आपको कितना ज़्यादा आप स्वयं को बैलेंस कर पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ-साथ आपको विचार करना होगा महादशा के बारे में। जैसे अगर इनमें से आपको किसी की भी महादशा होगी, तो इन तीनों ही प्लैनेट्स के जो इम्पैक्ट है, वो आपके सामने आएँगे।